Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 13 of BSc second semester Chemistry Important Question Series. फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री है उसकी जो यूनिट थर्ड है डेट इज़ केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन का एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है, हर साल आता है आपके एग्ज़ाम में। एंड डेट इज़ डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 5 से लेकर 7.5 मार्क्स में एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो लेक्चर है ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन लिखिए। Nucleic acid are essential naturally occurring macromolecules DNA and RNA that store and transmit genetic information in all living cells and viruses। तो ये जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है इंग्लिश में लिखी है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ मैं हिंदी में बता रही हूँ। तो आपको जो समझ में आए आप उस तरह से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर लिखा है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो एसेंशियल यानी कि ज़रूरी नेचुरली अक्रिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड के जो टाइप हैं वो क्या है, डीएनए एंड आरएनए है। इनका फंक्शन क्या होता है, क्या काम करते हैं ये स्टोर करते हैं और ट्रांसमिट यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं सिंपली ये हमारी सभी लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया, वायरसेस, जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स होती है, सजीव प्राणी होते हैं, उनकी जो सेल होती है, सेल यानी कि कोशिका, हर कोशिका में, हर सेल में एक हमारा कंपोनेंट, एक इम्पोर्टेंट क्या होता है, पार्ट होता है सेल का, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है बॉडी की, जैसे कि डीएनए है, डीएनए हमारे क्या है, डीएनए हमारी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो रखता है। जीन्स होते हैं डीएनए में, तो जो जीन्स है वो क्या बता रहे हैं, हमारे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे हम बोलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वो सारे डिपेंड करते हैं उन जीन्स पे। और ये जीन क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन में। और आरएनए, आरएनए का भी क्या होता है, यही वर्क होता है। और आरएनए क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल और प्ले करता है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो डीएनए एंड आरएनए ये दोनों ही क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। और किस में पाए जाते हैं, जितनी भी हमारी लिविंग सेल्स होती है, चाहे बैक्टीरिया, वायरसेस, प्लांट, फंजाई और एनिमल्स, सब में, ह्यूमंस, सब में पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं ये किससे मिलकर बने हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इनकी जो यूनिट होती है यानी कि किससे मिलकर बने न्यूक्लिक एसिड, ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से मिलकर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दे आर पॉलीमर्स कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड भी हमारे क्या होंगे, 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होंगे। पहला है हमारा शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। तो अभी मैं इनकी स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियो एक जो हमारा कोई डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो अरबों खरबों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ये क्या होती है, एक न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन होती है डीएनए। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होते हैं और फिर वही क्या बनाते हैं, डीएनए और आरएनए बनाते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, जिस पर अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है that determine protein synthesis and inherited characteristic। तो ये फंक्शन होता है आरएनए का, प्रोटीन सिंथेसिस। और डीएनए का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है, डीएनए का फंक्शन होता है जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसे रखना और अगली जनरेशन जो होगी उसमें ट्रांसमिट करना। तो ये न्यूक्लिक एसिड के दोनों टाइप यहाँ पर लिखे हैं, पहला है डीएनए एंड दूसरा है आरएनए। तो अब बात करते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो किससे मिलकर बने हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे एक चेन के फॉर्म में और फिर हमारा क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड बनेंगे, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो। डीएनए आरएनए अलग अलग होंगे क्योंकि
क्योंकि डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए क्या होता है, हमारे सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो ये जो इसकी यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की, डेट इज न्यूक्लियोटाइड। अब उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड में हमारे 3 कंपोनेंट होंगे। पहला होगा हमारा फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड होगा हमारा शुगर और तीसरा होगा नाइट्रोजनस बेस। तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहेंगे। और फिर हमारा क्या होगा, ये जो शुगर है, शुगर फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ी होगी और फॉस्फेट ग्रुप अगेन एक शुगर मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा। अब ये जो शुगर मॉलिक्यूल ये किससे जुड़ा होगा, नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा होगा। तो अभी थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो ये जो होता है हमारा, इसे हम जो मैंने सर्कल बना रखा है, ये होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये ऑक्सीजन है, ये फॉस्फेट ग्रुप के अंदर ही आ रहा है। और इस ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ा है CH2 ग्रुप से, और CH2 ग्रुप क्या है हमारा, किसके अंदर आ रहा है, ये है हमारी शुगर मॉलिक्यूल। अब ये शुगर मॉलिक्यूल जो है, इसका एक बॉन्ड जो है हमारा, ये कार्बन है। ये वाला जो कोना है ये कार्बन है। कार्बन की क्या होती है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 एक हाइड्रोजन से। और ये वाला जो बॉन्ड है ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से। अब ये नाइट्रोजन किसका है, ये है हमारा नाइट्रोजनस बेस। और कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, ये हमारा थाइमीन है। अब आप देख सकते हैं कि दूसरा जो, अब ये क्या है, ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, इसका जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से एक बॉन्ड अगेन फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा। और फिर यहाँ पर ये CH2, फिर यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा वो अगेन यहाँ से शुगर मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होगा। और ये शुगर मॉलिक्यूल हमारे दूसरे नाइट्रोजनस बेस, इसके नीचे क्या आएगा, थाइमीन के नीचे एडेनिन आता है जब हम डीएनए की बात करते हैं। तो यहाँ पे एडेनिन, ये हमारे क्या होगी स्ट्रक्चर, एडेनिन की होगी। ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। इसी तरीके से ये क्या होगी, लंबी चेन बनती जाएगी। मैंने जो स्क्रीन पर इमेज लगाई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये लंबी चेन, इस तरह से ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होंगे और डीएनए फॉर्म करेंगे। अब होता क्या है कि ये जो हमारा शुगर फॉस्फेट है और हमारे जो ये फॉस्फेट ग्रुप है, होता क्या है कि जो हमारा शुगर मॉलिक्यूल है और जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, ये क्या करते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेलिक्स की तरह ये क्या होता है, हेलिक्स की तरह घूमे हुए होते हैं। और इसके बीच में क्या होगा, हमारे डीएनए के केस में ये जो हमारे क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस होंगे, ये जुड़े हुए होंगे। अब यहाँ पे हमने जैसे थाइमिन लिया है, तो थाइमिन से क्या होगा, अगर हम डीएनए की बात करें, थाइमिन से हमारा डायरेक्ट एक एडेनिन नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होगा। फिर एडेनिन से हमारा क्या होगा, शुगर मॉलिक्यूल, और शुगर मॉलिक्यूल से फॉस्फेट ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगी, डबल स्टैंडर्ड इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये किसके केस में है, डीएनए के केस में है। लेकिन ये जो मैंने बनाई है क्या है, आरएनए की स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा हमारा कि एक ही हमारा फॉस्फेट ग्रुप होगा, शुगर मॉलिक्यूल होगा, उससे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ होगा। और फिर नीचे नीचे की तरफ क्या होगा, हमारा फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल, और फिर एडेनिन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। जो हमारा एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा, उसमें हमारे क्या होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होंगे। और फिर ये न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होगी, इसमें जो हमारे शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट ग्रुप है वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। और उसमें हमारे क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस बीच में जुड़े हुए होंगे। अब नाइट्रोजनस बेस भी क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। वो अभी हम डिफरेंस में समझेंगे जब हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। तो अभी हमने समझा कि हमारा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, और न्यूक्लिक एसिड की जो बेस यूनिट है, डेट इज़ न्यूक्लियोटाइड, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। अब हम बात करते हैं जो हमारे न्यूक्लिक एसिड के टाइप हैं, डीएनए और आरएनए, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट वाइज। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए की फुल फॉर्म होती है हमारी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सेकंड है हमारा डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स। तो अभी आपको मैंने उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि डीएनए में क्या होंगे, हमारे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगी। और फिर जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होंगे वो एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन के साथ क्या होगा, थाइमिन होगा। साइटोसिन के साथ क्या होगा, ग्वानिन होगा। ये क्या है, हमारे नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ पे हमारी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगी, यानी कि 2 हेलिक्स होंगे शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट ग्रुप के।
आरएनए में क्या होगा, हमारा सिर्फ एक ही हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, यानी कि एक ही हेलिक्स होगा किसका, शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट ग्रुप का। इसलिए ये क्या होगी, हमारी सिंगल स्टैंडर्ड होगी। जनरली हमें आरएनए कैसे मिलता है, सिंगल स्टैंडर्ड ही मिलता है। डीएनए में हमारे क्या होंगे, डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस होंगे। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। आरएनए में क्या होता है, आरएनए में हमारा थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। और यहाँ पे पेयरिंग जो होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारे ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये क्या कहते हैं, पेयरिंग कहते हैं। डीएनए के केस में और आरएनए के केस में भी पेयरिंग होती है। डीएनए के केस में क्या होगी, एडेनिन के साथ थाइमिन होगा, साइटोसिन के साथ ग्वानिन होगा। यहाँ पे भी साइटोसिन के साथ ग्वानिन होगा, लेकिन जो हमारा एडेनिन होगा उसके साथ यूरेसिल होगा थाइमिन की जगह। फोर्थ पॉइंट है हमारा, डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाएंगे, सेल का अंदर पाए जाएंगे, कोशिका का अंदर पाए जाएंगे। और कोशिका में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए कहाँ पाया जाता है, आरएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है। लेकिन आरएनए जो होता है प्रोड्यूस किस में होता है, न्यूक्लियस में बनता है। लेकिन ये क्या करता है, मूव हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म भी क्या है, हमारा सेल का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन डीएनए मैक्स इज वेरी इट इज़ वेरी स्टेबल। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है डीएनए में, वो क्या करता है, इसे बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाता है। तो जब तक हमारी सेल जिंदा होती है तब तक डीएनए उसमें पाया जाता है। जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए हमारा अनस्टेबल होता है। आरएनए के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो कि क्या है, हमारे एक पोलर बॉन्ड है और ईजिली टूट जाता है। तो ये रिएक्टिव भी बहुत होता है आरएनए। आरएनए का काम क्या होता है, आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। मोस्टली इसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो आरएनए क्या करता है, जब हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो वो प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है और फिर क्या हो जाता है, हमारा डिग्रेड हो जाता है। जबकि डीएनए क्या होगा, जब तक हमारी सेल मौजूद है, जिंदा है, तब तक वो क्या रहेगा, हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डीएनए स्टोर्स कॉपीज एंड पासिस ऑन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये क्या कहता है, डीएनए का फंक्शन होता है हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जीन्स है, उन्हें क्या करना, स्टोर करना, कॉपी करना और नेक्स्ट जनरेशन में पास करना। तो आरएनए का काम क्या होता है, आरएनए का काम होता है जो डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कोड कर कर प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन किससे बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे जो हमारी डीएनए में जीन्स होंगे उनके कोड, उनसे कोड होंगे, इंस्ट्रक्शन मिलेगा डीएनए से, फिर वो आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। अब बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डीएनए में क्या है, डीएनए में ये हमारी क्या होंगे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगी। अब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनी है, शुगर से मिलकर बनी है और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनी है। और इसमें क्या होंगे हमारे, इसमें नाइट्रोजनस बेस होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो शुगर, यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, शुगर मॉलिक्यूल होगा और इससे क्या होगा, एडेनिन मॉलिक्यूल जुड़ा होगा। अब इस एडेनिन मॉलिक्यूल से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू एक थाइमिन हमारा जुड़ा होगा। थाइमिन भी क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। अब फिर इस नाइट्रोजनस थाइमिन से क्या होगा, थाइमिन से जुड़ेगा एक और शुगर मॉलिक्यूल और उस शुगर मॉलिक्यूल से हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनी है किसकी वजह से मिलकर बननी है, ये बन रही है शुगर और फॉस्फेट जो ग्रुप होगा उसकी वजह से। अब क्या होगा, इनकी क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है। पेयरिंग किसके साथ हो सकती है, डीएनए में पेयरिंग हो सकती है नाइट्रोजनस बेस की सिर्फ एडेनिन की थाइमिन के साथ और साइटोसिन की ग्वानिन के साथ। अब इसके नीचे हमारा कोई सा भी और नाइट्रोजनस बेस आ सकता है, लेकिन जो पेयरिंग होगी वो हमेशा एडेनिन की थाइमिन के साथ और साइटोसिन की ग्वानिन के साथ होगी। तो आप ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे पिंक कलर से एडेनिन को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर ये वाले कलर से
थायमिन को रिप्रेजेंट किया है ब्राउन कलर से, साइटोसिन को, ब्लैक कलर से ग्वेनिन को और ऑरेंज कलर से यूरेसिल को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। आरएनए के केस में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारी एक शुगर फॉस्फेट हेलिक्स से सिर्फ एक ही यहाँ पर हेलिकल स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पे क्या होगा, हमारा फॉस्फेट ग्रुप होगा, उससे एक शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा होगा और उससे हमारा एक नाइट्रोजनस बेस होगा। जो भी आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाई थी वो कैसी है, वो है हमारी आरएनए की स्ट्रक्चर है, लेकिन वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, थायमिन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे क्या होगा, यूरेसिल होना चाहिए। तो यहाँ पे एडेनिन जुड़ा हुआ होगा और एडेनिन के नीचे क्या होना चाहिए, यूरेसिल होना चाहिए। ये आरएनए की पेयरिंग इस तरह से होगी कि यहाँ पे अगर एडेनिन पहला आ रहा है तो उसके नीचे क्या आना चाहिए, यूरेसिल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो है नहीं, एक ही स्टैंड है। तो पेयरिंग इस हिसाब से होगी कि अगर पहले एडेनिन आ रहा है तो नीचे यूरेसिल आएगा, अगर यहाँ साइटोसिन आ रहा है तो नीचे ग्वेनिन आएगा। तो ये क्या होंगे, हमारे न्यूक्लियो बेस इन्हें बोलते हैं, या फिर हम नाइट्रोजिनस बेस बोलते हैं। और ये हमारी क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। तो ये होता है हमारा डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।